राम राम साथियों, आज हम गुणिया के बारे में जानते हैं। गुणिया क्या होता है और उसे कैसे चेक किया जाता है। ये हमने ईंट रख ली, दोनों तरफ से नाप ली, बिल्कुल सेंटर में है। हमको एक दीवार का आधार बनाना पड़ेगा। एक दीवार को हमको नाप कर चलना पड़ेगा। एक दीवार हमको सही बांधनी पड़ेगी और दूसरी दीवार को हम 90 डिग्री के कोण के ऊपर सेट करते हैं। इसी को गुणिया कहते हैं। इसका रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय, a² + b² = c²। ये इसका रूल होता है। और मिस्त्री भाई कई गुणिया करते हैं, तो उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमने इस साइड सूत बंधा हुआ था, आपका दिखा दिया था। और ये हमने एक टेम्परेरी कोना यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है उसी हिसाब से पीछे का लाम जो है वो खाली है एक कोने पर। तो हमने टेम्परेरी ये बनाया हुआ है, इसके ऊपर सूत बांध दिया है। और दूसरी साइड भी हमने सूत बांध दिया है। और इस साइड को हम देखेंगे कि ये अपने गुणिया के हिसाब से सही है या इसको आगे पीछे सरकाना पड़ेगा। ये हम आपको चेक करवाते हैं। उस कोने पर हमने सेंटर में ईंट रखी थी, उसके ऊपर सूत बांधा था। और इस साइड भी हमने सेंटर में ईंट रखी हुई है और इसके ऊपर सूत बांधा हुआ है। दोनों साइड से बराबर 2.25 इंच हमने छोड़ी हुई है, क्योंकि हमने नींव में भी गुणिया किया था। तो उसी हिसाब से हमारी जो कुर्सियाँ हैं 2.25 इंच नीचे से ही कटी हुई है और ये गुणिया बनाया हुआ है। आज हम आपको ये चेक करवाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। जो हमने टेम्परेरी कोना था उसके बाहर वाली साइड फीता पकड़कर और हमने ये ईंट रखनी है। ये गुणिया कई प्रकार का होता है, जैसे कि मिस्त्री भाई ले लेते हैं 3, 4, 5 का गुणिया भी कर लेते हैं, 6, 8, 10 का गुणिया भी कर लेते हैं और 9, 12, 15 का भी गुणिया कर लेते हैं। तो ये हमने उस कोने से ये ईंट रखी है सूत में मिलाकर 30 फुट। आप देख सकते हैं बिल्कुल 30 फुट के ऊपर अपने ईंट करेक्ट है। तो इस साइड से 30 फुट नाप कर हम दूसरी साइड भी नापेंगे और फिर उसको कोना कणे मिलाएंगे। तो हम अब दूसरी साइड के लिए सूत यहाँ पकड़ते हैं और दूसरी साइड की ईंट कितने फुट के ऊपर लगाई हुई है ये चेक करते हैं। एक साइड हमारी 30 फुट होगी, दूसरी साइड हमारी 40 फुट होगी। ये देखिए ये सूत में मिलाकर ईंट रखी हुई है और चेक करते हैं। ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए साथियों, ये 40 फुट अपनी करेक्ट है। तो एक साइड हमने 30 फुट कर ली और दूसरी साइड उस कोने से 40 फुट कर ली। कोने के दोनों साइड नापते वक्त बाहर वाला कोना पर फीता पकड़ते हैं और बाहर वाले कोने को ही नापते हैं। अब हमने कोना कोनी नापने के लिए बिल्कुल ईंट के बाहर वाले कॉर्नर के ऊपर फीता पकड़ा के हम दूसरी साइड जा रहे हैं और चेक करते हैं कि अपना गुणिया सही है या नहीं। क्योंकि एक साइड 30 फुट थी हमारी, एक साइड 40 फुट थी और कॉर्नर पर नापने पर हमारा 50 फुट आना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 3, 4 का 5 आता है। और इसी हिसाब से 30 फुट एक साइड होगी, 40 फुट एक साइड होगी। और हम जब कोना मिलाते हैं तो ये 50 फुट होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप 50 फुट ये पूरा करेक्ट है। इसका मतलब हमारा गुणिया जो है बिल्कुल करेक्ट है। और जब हम बड़ा गुणिया कर लेते हैं ना, तो छोटे गुणिया तो अपने आप ही सही हो जाते हैं, क्योंकि छोटे गुणिया के अंदर थोड़ी भी अगर हमारी जो कमी शमी होती है वो बड़े गुणिया में जाकर दिखा देती है। और बड़ा गुणिया ही हमारा सही है तो छोटा गुणिया बिल्कुल करेक्ट ही होता है। तो फिर भी हम आपको चेक करवा देते हैं कि बड़ा गुणिया चेक करने के बाद में छोटा गुणिया कैसे है। छोटे गुणिया के लिए हमने ये बार फीता पकड़ा है और एक साइड हमने नाप ली है 3 फुट पर। एक साइड हमने 3 फुट पर धागा बांध लिया है और दूसरी साइड हमने 4 फुट नापनी है। 4 फुट पर हमारा धागा बांधा हुआ है। हम आपको चेक करवा देते हैं। देखिए ये 4 फुट पर इस धागे की जो गांठ है वो बिल्कुल 4 फुट पर है। और इसको हम कोना कोनी अगर नापेंगे, देखिए साथियों ईंट रख लेना, क्योंकि ये फीता कई बार पकड़ते हैं ना तो सूत को कई बार आगे ले जाता है, कई बार पीछे ले जाता है। तो हमने स्टेबल रखने के लिए ईंट रख ली और ईंट के ऊपर बंदे को फीता पकड़ा दिया और देखिए हम चेक करते हैं बिल्कुल 5 फुट कोना कोनी आया है। तो इसका मतलब छोटा गुणिया भी हमारा बिल्कुल राइट है। वैसे बड़ा